हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख है आज 16 जुलाई, दिन है रविवार और हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि आज चतुर्दशी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर भुवनेश्वर की एक विशेष अदालत ने 3 आरोपी रेलवे अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि इन तीनों आरोपियों को सीबीआई ने 7 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इन तीनों पर गैर इरादतन हत्या सबूत मिटाने के आरोप हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने शुक्रवार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। इस मिशन की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई थी। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा है और उन्होंने कहा है कि लॉन्च के 16 मिनट बाद ही चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि अगर सब कुछ प्लान के तहत रहा तो 23 अगस्त की शाम को 5:47 पर ये चांद की सतह पर उतरेगा। अगर मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतरता है तो ये कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा भारत। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। वहां मौजूद कमांडर ने इन्हें एलओसी की रक्षा करने के लिए की जा रही घुसपैठ रोधी ग्रिड की जानकारी दी। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्रांस के 2 दिन के दौरे के बाद पीएम मोदी 1 दिन के लिए यूएई पहुंच गए हैं। यहाँ अबू धाबी के एयरपोर्ट पर उन्हें यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खादिल ने रिसीव किया। इसके बाद वो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद से मिले। पीएम मोदी के स्वागत में बुर्ज खलीफा पर तिरंगे और उनकी तस्वीर के साथ वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिखा गया। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद ये उनका 5वां यूएई दौरा है। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी के साथ भाजपा ने भी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारियां चालू कर दी हैं। 18 जुलाई को भाजपा ने अपने एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है। वहीं विपक्षी पार्टियां भी इसी दिन बेंगलुरु में मीटिंग करने वाली है। एनडीए की बैठक दिल्ली के अशोक होटल में 18 जुलाई को शाम 5 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उन सभी दलों को चिट्ठी लिखकर बुलाया है जो पिछले कुछ साल में विभिन्न मुद्दों पर एनडीए से अलग हो गए थे। इसी के साथ दूसरी खबर पर भी नजर डालते हैं। मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स ने खाने पीने के सामानों की कीमतों में 40% तक कटौती की है। बीते दिनों कंपनी को सोशल मीडिया पर उसे अपनी दरों को लेकर विरोध का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी ने अब 99 रुपए से शुरू होने वाले फूड कॉम्बो पेश किए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने 7 महीने में ही दूसरी बार जनता को महंगाई का तगड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वेट बढ़ाया है। इसी के साथ राज्य में डीजल पर वेट 7.40 रुपए से बढ़कर 10.40 रुपए हो गया है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में डीजल अब 89 रुपए से 91 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमृतसर में बीएसएफ के जवानों ने एक पाक नागरिक को भारतीय सीमा में दाखिल होने पर गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर सेक्टर में पकड़े गए पाक नागरिक से पूरा दिन पूछताछ और जांच के बाद देर रात उसे पाक रेंजर्स के हवाले कर दिया गया। भारत के इस कदम ने मानवता की मिसाल पेश की। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली खबर की ओर। पूरे देश में बारिश का तांडव जारी है। देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसी तबाही के बीच 95 विदेशी सैलानी लापता हो गए हैं, जिसके बाद इन विदेशी सैलानियों को ढूंढने और बचाने के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, जो करीब 35 घंटे तक चला है। इसी के साथ भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच जहां आम आदमी का बुरा हाल है, तो वहीं इनसे कई किसानों को मोटा फायदा हो रहा है। पुणे के एक किसान तुकाराम गायकर और उनके परिवार ने एक महीने में लगभग 13,000 टमाटर की क्रेट बेचकर 1,50,00,000 से अधिक की कमाई की है। आपको बता दें कि देश भर में टमाटर की कीमतें 350 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी को अडानी ग्रुप रीडेवलप करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप की बोली को अंतिम मंजूरी दे दी है। धारावी के स्लम एरिया को अलग अलग फेज में रीडेवलप किया जाएगा। सबसे पहले वहां रहने वाले लोगों को शिविरों में भेजा जाएगा। इसके बाद वहां पर नए घरों को बनाया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 जुलाई को विचार करेगा। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सहमत हो गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय नौसेना की ताकत अब और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं 26 नेवी राफेल। भारत ये राफेल फाइटर जेट फ्रांस से खरीदेगा। अब इस डील को फ्रांस ने मंजूरी भी दे दी है। ये रही आपके सामने 16 जुलाई के मुख्य समाचार। और भी नए अपडेट जानने के लिए DCR न्यूज चैनल को सब्सक्राइब